पौद्गलिक कर्मों का उदय है, ये लिखा है इसमें गाथा में। वो जीव को हटा दिया बिल्कुल। जीव में जो राग होता है वो कर्म के उदय से नहीं होता, वो जीव की पर्यायगत योग्यता के कारण होता है। वो क्षणिकोपादान नंबर 2। क्या इस तथ्य को इन गाथाओं में समेटा गया है। अब वो आचार्य कुंद और रम्यचंद, वो जो जगत प्रसिद्ध जो मार्ग है जो हमने और आपने समझा है, वो भी पहले शास्त्रों में से ही समझा है, वो भी दिग्गज आचार्यों का ही लिखा हुआ है और अन्यत्र इन्हीं आचार्यों ने भी लिखा है। तो मामला मेरे कहने का मतलब है किसी अज्ञानी और ज्ञानी के बीच का नहीं है। समझ गए ना मामला, कि किसी की हम उपेक्षा कर सकें। तो दोनों की अब ये समस्या है कि क्या करें, कि ये क्यों कर क्यों रहे, क्यों कि हमें भेद विज्ञान का शास्त्र है और हमें हर अध्याय में भेद विज्ञान सिखाना है। जीवाजीव अधिकार में अजीब से भेद विज्ञान कराया, कर्ता कर्म अधिकार में उसका कर्ता भोक्ता का निषेध किया, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप से भेद विज्ञान कराया। अब यहाँ आश्रय भाव से भेद विज्ञान कराना है। अब आश्रय से भेद विज्ञान कराना है ना, तो अभी फिर जीव के अनन्य परिणाम हैं वे, और उनसे भी वो कर्म के माने तो भिन्नता कैसे, पहले पौद्गलिक कर्मों से तो भिन्नता कर लें, पौद्गलिक जो आश्रम हैं उनसे तो भिन्नता सिद्ध कर लें, फिर ये रागादिक से करेंगे। ये तो अनन्य परिणाम कह दिया, अनन्य क्यों कह रहे हैं, यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी इन्हें अनन्य कहने की। वहां तो ये कह रहे थे, देखो कर्ता कर्म अधिकार में द्रावण वेदी विशेष तरंतु आदा सवाण दौनम्पी तावदिशो अज्ञानी, है ना, कि जब तक आत्मा और आश्रव भावों का भेद नहीं जानेगा तो अज्ञानी रहेगा। और वहां द्रव्याश्रव की बात नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी बोलो? क्योंकि उसके पहले जो मंगलाचरण है उन गाथाओं के पहले, उसमें लिखा है एको कर्ता चिदेह में कर्म कोपादयोमी, कर्म ज्ञानावरणादि दयोमी नहीं लिखा। जब द्रव्य कर्म की बात होती है तो ज्ञानावरणादि ऐसा बोला जाता है, ज्ञानावरण को मुख्य करके आदि में बाकी लिए जाते हैं। और जब भाव कर्म की बात होती है तो क्रोध को लिया जाता है और क्रोधादि कहा जाता है। तो वहां आश्रय भाव में क्या लिखा, एको कर्ता चिदेह में और कर्म कोपादयोमी इत्यज्ञानम, ये अज्ञान कि मैं चैतन्य आत्मा करता हूं और क्रोधादिक मेरे कर्म हैं, ये अज्ञान है। माने वहां पर रागादिक भाव से भेद विज्ञान कराया है। आश्रय भाव में रागादिक भाव की मुख्यता है, आगे की गाथाओं में द्रव्य कर्मों से भी कराया है और नो कर्मों से भी कराया है। लेकिन यहाँ पहले ही बात तो उन्होंने यहाँ से शुरू की, जो जीव के अनन्य परिणाम हैं। अब जीव के जो अनन्य परिणाम हैं, अब उनकी ये बात यहाँ पर चल रही है। देखो अभी ये रिश्ता जोड़ना तो पड़ेगा भाई साहब। दो बातें चलेंगी नहीं। कौन सी दो बातें शेखरचंद जी साहब, कौन सी दो बातें हैं? कि हमारे पुराने द्रव्य कर्म के उदय से नए द्रव्य कर्म बनते हैं, कि हमारे मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से द्रव्य कर्म बनते। दो झगड़ा हो गया ना, क्योंकि हम अभी तक ये समझते रहे और ग्रंथों के अध्ययन से कि हमारे मोह राग द्वेष के भावों से द्रव्य कर्म बनते हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं कि कैसे बनते हैं, पुराने कर्मों के उदय नए द्रव्य कर्मों के बांधने में निमित्त हैं। ये झगड़ा है। ये मैंने लिखते वक्त भी बहुत खोला है, इसमें कोशिश की है। इसमें मैंने रखा, इसमें इस गाथाओं पे मैंने 8 पेज लिखे हैं इस समय सार अनुशीलन में। और गुरुदेव को कोट किया है, जयसेन को कोट किया है, जयचंद को कोट किया है, सबको ला करके मैंने प्रस्तुत किया है कि देखो किन किन ने क्या क्या भाव इसको खोला है। इतना खोलने के बाद भी हम अधिकांश लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता। अपने अपने मन के अंदर सोच लेना कि ये बात हमारे ख्याल में अभी तक थी कि नहीं थी, उससे अंदाज लगा लेना। अब लिखित रूप में तो सब मौजूद है, गुरुदेव में भी मौजूद है, जयसेन में भी मौजूद है, अमृतचंद में भी मौजूद है, जयचंद में भी मौजूद है, अपन ने भी लिखी है, सब हो गया है। क्यों?
इसके हिसाब से बोला भी है, अपने प्रवचनों में भी मौजूद है। लेकिन ध्यान जाने की बात है, तो ध्यान जाने की बात ऐसी है कि अब इसलिए जो मैं इतनी प्रेरणा दे रहा हूँ ना, नहीं तो अभी भी वैसे ही निकल जाएगा। क्या अभी भी ये गाथाएं वैसे ही निकल जाएंगी। देखो वो क्या कहते हैं, देखो मैं फिर टीका पढ़ता हूँ तो आपको आनंद आएगा। अपने परिणामों के निमित्त से होने वाले मोह राग देश रूप आश्रव भाव जड़ नहीं हैं, चिदाभास हैं, चैतन्य के ही विकार हैं। अब एकदम उल्टी बात आ रही ना उत्तम चंद जी से। अब ये मत समझना मेरी उत्तम चंद जी कैसे में कुछ नहीं है, हैं? लड़ना झगड़ना हो तो कौन कौन से उनसे लड़ना है ना, देखा ना। अपने परिणाम, अब फिर सुनो, कि मोह राग देश भाव कर्म के उदय से हुए नहीं कह रहे, अपने परिणामों के निमित्त से होने वाले मोह राग देश रूप आश्रव भाव, माने चेतन रूप आश्रव भाव जड़ नहीं है, चिदाभास हैं, चैतन्य के ही विकार हैं। पहला संस्कृत देखना हो तो देखो, राग देश मोहा आश्रवा ये ही जीवे स्वपरिणाम निमित्ता अजड़त्व सती चिदाभासा। संस्कृत बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। यहाँ हमारा समय ये पढ़ाई जाती है तो शांति जी एक ऐसा ऐसी पंक्ति से पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को अच्छी तरह तैयार कराते हैं। मैं भी सुनता हूँ, हर साल सुनता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई कितनी पकड़ हो गई है इस पर, और विद्यार्थियों को कितनी गहराई से पकड़ते हैं। देखो मिथ्यात्व, अवरति, कसाय और योग, ये पुद्गल परिणाम ज्ञाना वर्णादि पुद्गल कर्म के आश्रमण में निमित्त होने से अब वास्तव में आश्रम है। क्या कह रहे, समझ में नहीं आता क्या कहते हैं? अभी तो इनको कह दिया चिद विकार को आश्रम है, अब इनको कह रहे कि वास्तव में आश्रम। तो जे मिथ्यात अवृद्धि कसावरी ये कौन, अब ये पुद्गल परिणाम, अब रागा जी को पुद्गल परिणाम का है वो बात यहाँ नहीं है अभी। ज्ञाना क्यों, ये पुद्गल परिणाम, ये जो ज्ञाना वर्णादि की बात है, पुद्गल कर्म के आश्रवण में निमित्त होने से वास्तव में आश्रम है। संस्कृत पढ़ो, मिथ्यात्व अवृत्ति कसाय योगा पुद्गल परिणामा ज्ञाना वर्णादि पुद्गल कर्म आश्रवण निमित्तत्वात् किल आश्रवा, ये वास्तव में किल का अर्थ किया है, एक एक शब्द का अर्थ किया है इसमें पंक्ति से। दो चीजें खड़ी हो गई, और उन मिथ्यात्वादि पुद्गल परिणामों के आश्रवण में निमित्तत्व के निमित्त राग देश मोह हैं, जो कि अज्ञानमय आत्म परिणाम ही हैं। अब उनको आश्रव कर्म के आश्रव का निमित्त नहीं माना, क्या कहा, निमित्त तत्व के निमित्त। अब ये शब्द में नहीं कोई ध्यान देता है, ये निमित्त तत्व का निमित्त क्या है। और देखो उन टीका में पहले में ऐसी स्पष्ट भाषा में मैंने बहुत खड़ी कर दी, यानी पुरानी भाषा है ना, होने से 250 वर्ष पुरानी भाषा ही नहीं थी, मतलब इतनी व्यवस्थित भाषा ही नहीं थी। ये पंडित जो थे ना राजमल जी कलश टीका वाले, तो इतने बड़े विद्वान थे भाषा के कि आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते। संस्कृत की उनकी पंचाध्यायी देखो, ऐसा प्रवाह गंगा नदी जैसा बहता कल 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 कल, जैसे गद्य पढ़ रहे हों। इतना बढ़िया पद्य देखने में नहीं मिलता कि कम से कम न्याय शास्त्र में, काव्य में तो मिलेगा, ख्याल में आई ना। इतने बड़े विद्वान होने पर जो है सो है, जो है सो है, लिखते लिखते कलश टीका में क्या करे, हिंदी ही नहीं थी। सबसे पहली कलश टीका की हिंदी साहित्य में सबसे पहला गद्य है, मैंने सिद्ध किया है। एक लेख लिखा था 17 पेज का, और यूनिवर्सिटी में छपा था, के फाउंडर हैं कौन, पांडे राजमल जी और पंडित टोडरमल जी। हिंदी गद्य के को परमार्जित गद्य के सबसे पहले विद्वान हैं। कैसे सिद्ध किया कि उस वक्त के सारे हिंदी साहित्य के निकाले, बताओ कहाँ कहाँ है ये हिंदी गद्य, तो मालूम क्या मिलता है,
84 वैष्णवों की वार्ता, अथवा वे पत्र जो बनिए लोग गिरवी रखते थे ना सोना चांदी, और उसके बदले में पैसा देते थे, उसके लिए लिखते थे, पर वे चिट्ठियां मिली और कुछ नहीं मिला। और वो 84 वैष्णवों की वार्ता है और 252 वैष्णवों की वार्ता, तो वो भी ऐसी है कि भगवान ही मालिक है, उसे कौन समझ नहीं सकता। तो देख कलश टीका का गद्य उनसे पहले का है और उनसे बढ़िया परमार्जित है। भाषा ही नहीं थी, वे क्या करते। और टोडरमल जी के जमाने का गद्य देखो, और पूरे हिंदी साहित्य में इतना परमार्जित गद्य कहीं नहीं है। तो बनारसी दास का आत्मकथा के क्षेत्र में, राजमल जी का गद्य के क्षेत्र में, और टोडरमल जी का परमार्जित गद्य के क्षेत्र में सबसे टॉप पर स्थान है हिंदी साहित्य में। ये मैंने अपने शोध प्रबंध में सब सिद्ध किए हैं, और इससे अलग से लेख भी लिखा था। अब अपने जो मुख्य समाज में वो क्यों नहीं चला, क्योंकि मुख्य समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या गद्य होता है, क्या भाषा होती है, कब से चली, कैसे करी, अपन सोच ही नहीं सकते हैं कि हिंदी का गद्य, असली गद्य जो है उसकी 100, 150, 200 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं है। हिंदी साहित्य की पद्य की भी 1000 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं है। 1000 वर्ष पहले पृथ्वीराज रासव मिलते हैं, बस ये हैं। उससे पहले अपभ्रंश चलती थी, उन भाषाओं में हैं। तो अभी ये बात ये चल रही है यहाँ पर अपने कि मैं सब बताऊंगा। अब ये निमित्त तत्व का निमित्त असली ये है, ये निमित्त तत्व का निमित्त क्या है, पहले जरा अपन पढ़ लेते हैं, क्यों, फिर अपन इसकी व्याख्या करेंगे। मेरे ख्याल से ये पढ़ लेंगे, और इतना मैंने बता दिया तो पढ़ने से ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं शांति से मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखना। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये पुद्गल परिणाम ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म के आवरण आश्रवण में निमित्त होने से वास्तव में आश्रम हैं, और उन मिथ्यात्वादि पुद्गल परिणामों के आश्रवण के निमित्तत्व के निमित्त राग देश मोह हैं। राग देश मोह निमित्त नहीं है, उनके निमित्तत्व के निमित्त हैं। अब ये निमित्तत्व का निमित्त क्या होता है, ये नई बात है ना, इसमें तो लिखी है, देखो संस्कृत में लिखी है, पढ़ो। आश्रमण अज्ञानमय आत्म परिणाम, देखो तो आश्रमण निमित्तत्व निमित्तम लिखा क्या नहीं लिखा, संस्कृत में है क्या नहीं है। मेरे कहने का मतलब इसमें तो है। वे कह रहे हैं इसमें से सारा मोक्ष मार्ग खुलता है। देखो अब मैं कह रहा हूं, देखो ऐसा है ना कि कर्म का उदय आया तो संयोग उसके अनुसार मिलेंगे, उसमें आप कोई फेरफार नहीं कर सकते। कल मैं बता चुका, उसमें माथा मारना बिल्कुल व्यर्थ है। जिस संयोग को आदिनाथ जैसे, भरत चक्रवर्ती जैसे, बाहुबली जैसे भी यहाँ से यहाँ हिला नहीं सके, हम क्या कर सकते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि वो जो कर्म का उदय पुराना और नए कर्म का बंधना, ये ऐसा सीधा संभव नहीं है। क्यों कि यदि आत्मा में राग नहीं हो तो नहीं बनेंगे। तो वे निमित्त कब बनेंगे कि आत्मा में मोह राग देश होंगे तो निमित्त बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो इसलिए राग देश मोह उनको निमित्तत्व माने निमित्त बनाने के निमित्त हैं, समझे दादा। यानी उन्हें वो निमित्त कहलाए, क्योंकि मोह राग देश नहीं होते तो वे निमित्त नहीं होते। आप कहते मैंने बहुत कोशिश की उनकी लड़का लड़की की शादी कराने की, बहुत मैंने मिलाया, मेहनत बहुत की कि निमित्त, तुम निमित्त ही तो हो, उपादान तो नहीं, तुम्हारी तो नहीं भाई शादी। हाँ मैं हूँ तो निमित्त ही, लेकिन भैया तुम निमित्तत्व के निमित्त कौन है कि उनने शादी करी तो तुम निमित्त कहलाए।
और नहीं करते तो तुम्हारी मेहनत सब पानी में जाती, तुम निमित्त भी नहीं कहलाते। क्योंकि कार्य हो उसका निमित्त होता है ना, समझ में है ना। और कार्य नहीं हुआ तो काय के निमित्त, बोलो। तो निमित्त तत्व के निमित्त का अर्थ समझ में आई ना। यदि वो आत्मा में मोह राग द्वेष का परिणाम नहीं होता तो पुराना कर्म का उदय आता और खिर जाता और नया कर्म नहीं बनता। इसलिए वे राग द्वेष मोह वो पौद्गलिक कर्म के निमित्त तत्व के निमित्त हैं, तब इसलिए उन्हें निमित्त माना गया। क्योंकि उन कर्मों को आगे उनसे ही तो बंधना है। बांधे तो उनने हैं, उनने मिलाए तो उनने अपने में हैं। पानी को दूध में मिलना है, तुम में थोड़ी मिलना है। वो ग्वाले ने पैसे के लोभ में क्यों पानी में दूध में पानी मिलाया, तो कौन वो ग्वाला निमित्त है? वो कहते बस मिलाया तो दूध में पानी को अपने में है। समझ गए ना। बनना तो दूध से है, होना तो दूध से। अपन तो उसे उपादान में क्या क्या निपटा देते हैं। तब के निमित्त क्यों कह रहे कि दो ही पौधगल हैं तो उपादान कह दो। भैया दो पौधगलिक तो हैं, लेकिन दो पौधगल भी तो अलग अलग हैं। और परद्रव्य तो निमित्त होता है ना, उपादान कहाँ होता है। समझ में बात क्या नहीं? क्या भैया क्या कह रहा हूं मैं? तुम कहते पुद्गल में पुद्गल मिल गया तो उपादान से ही काम हो गया, निमित्त की क्या जरूरत रहेगी। लेकिन भी दो पुद्गल एक नहीं है, वे दो हैं, तो दूसरा द्रव्य तो निमित्त होता है। उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए, पर उपादान नहीं बन सकता। और निज निमित्त आप समझे ना। तो वो दुख है ना, तो वो पुराने कर्म का उदय है निमित्त, और नए कर्म का बंधन है नैमित्तिक कार्य। और उसको निमित्त बनाने का कारण है आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह रोग। तो वही उसके निमित्तत्व का निमित्त हुआ। ये अर्थ समझ में आया। अब पढ़ता हूं, देखो थोड़ा घर पे भी माथा मारना। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग ये पुद्गल परिणाम ज्ञाना वर्णादि पुद्गल कर्म के आश्रवण में निमित्त होने से वास्तव में आश्रव हैं। और उन मिथ्यात्वादि पुद्गल परिणामों के आश्रवण के निमित्तत्व के निमित्त राग द्वेष मोह हैं, जो कि अज्ञानमय आत्मा के आत्म परिणाम ही हैं। इसलिए मिथ्यात्वादि पुद्गल परिणामों के आश्रवण के निमित्तत्व के निमित्त भूत, अभी कितनी भाषा समझ में आई ना, होने से राग द्वेष मोह ही आश्रव हैं। अब बुद्ध भाषा को तो वास्तव में कह रहे और यहाँ ही लगा दे। अब क्या हुई? ये है माने यही है, बे नहीं है। ही लगाते ही तो ऐसा हो जाता नहीं है। अब ही और बे दो ही जगह लगा दी। वे वास्तव में निमित्त है और यहाँ ही लगा दी। अब क्योंकि दोनों ही दृढ़ता के लिए लगाई। ये राग द्वेष मोह अज्ञानी के ही होते हैं, फिर ही लगा दी। ये ज्ञानी के होते ही नहीं। अब ज्ञानी की राग द्वेष मोह तो राग तो 10वें गुण स्थान तक होता है। तो अब ये राग द्वेष मोह है जो मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी है, इनको यहाँ राग द्वेष मोह कह रहे, बाकी को राग द्वेष मोह ही नहीं गिन रहे। अज्ञानी के ही होते हैं, यह बात उक्त कथन के अर्थ से ही स्पष्ट हो जाती है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि मूल गाथाओं में यह बात स्पष्ट शब्दों में नहीं कही गई है, तथापि गाथाओं के अर्थ में से ही यह आशय निकलता है। क्या मतलब? जैसे संस्कृत में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तथापि अर्थादेद आपद्यन्ते, इसका अर्थ है जी कि वो कहते सीधी गाथा में नहीं कही है, लेकिन जैसी भी कही है, जो हमने तुम्हें अर्थ निकाला है, जो गाथा में से ही निकल रहा है, ये अमृतचंद्र ने अपनी तरफ से अलग लिख दिया है, ऐसा मत समझना। वो कहते ये अर्थ गाथा में से ही निकलता है। अब अपन निकालें गाथा में से। देखो अभी जो अपन ने अर्थ पढ़ा था ना, और अब पढ़ेंगे तो फर्क आएगा। शब्द तो वही के वही हैं, लेकिन आपके उपयोग में फर्क आएगा। देखो पढ़ते हैं गाथाओं का अर्थ। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग, ये चार आश्रव भाव
संग अर्थात चेतन के विकार रूप भी हैं और असंग अर्थात पुद्गल के विकार रूप भी हैं। जीव में उत्पन्न और अनेक भेदों वाले संग आश्रव अर्थात भावाश्रव जीव के ही अनन्य परिणाम हैं। असंग आश्रव, अब जो संग आश्रव की बात खत्म हो गई एक गाथा में, अब दूसरे में असंग आश्रव अर्थात मिथ्यात्वादि द्रव्याश्रव ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन के कारण होते हैं, है ना, निमित्त होते हैं। और उन मिथ्यात्वादि भावों के होने में राग देश करने वाला जीव निमित्त होता है। ये निमित्तत्व के निमित्त अब इसमें से निकलेगा देखो कि वहां भी कहे वास्तव में वे निमित्त पुराने द्रव्य कर्म के उदय और मुझे राग देश निमित्त होता है। तो दो निमित्त गिना रहे तो गिनाएंगे नहीं, क्यों? तो दोनों ही परद्रव्य है ना, एक को उपादान कैसे कहते हैं? क्यों कि आप समझ गए ना, पुराने द्रव्य कर्मों का उदय नहीं होता, ख्याल में आई ना, तो भी वो नहीं बनते नए, और राग देश मोह नहीं होते तो भी नहीं बनते, तो दो ही निमित्त हो गए। तो कहते असली तो द्रव्य वाले निमित्त हैं और उनके निमित्त तत्व के निमित्त ये हैं, इसलिए हम निमित्त भी कह देते हैं। निमित्त तत्व के निमित्त की अपेक्षा, जैसे रिश्तेदार के रिश्तेदार को भी रिश्तेदार कह देते हैं ना। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि हिंदुस्तान में की भाषा में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और चाहे उसका विशिष्ट अर्थ है ऐसा समझ लो। क्या है कि अपने यहाँ अपनी जो जिसकी शादी बहन की शादी जिससे हुई है वो बहन हुई, और जिसकी बहन की शादी अपने से हुई है वो साला, ठीक है, और जिसकी बहन की शादी हमारे पिताजी से हुई है वो मामा, और पिताजी की बहन की शादी जिससे हुई है वो फूफा। चार हो गए। अब मैं एक प्रश्न करता हूं कि साले का साला कौन है, और बहनोई का बहनोई कौन है, और मामा का साला कौन है, और बहनोई का बहनोई कौन है? अपना बताओ कौन, बताओ शब्द बताओ मुझे भारतीय संस्कृति में। ये मारवाड़ियों के बस की बात नहीं है। क्यों कि इनके यहाँ तो एक शब्द है बस, बेबाई। बस जमाई एक जमाई और बाकी सब बेबाई, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है। बेबाई माने कुछ नहीं, समझ गया ना। लेकिन अपने बुंदेलखंड में तो ऐसा नहीं है ना, तो क्या करते हैं अपन, साले की साले को साला, बहनोई के बहनोई को भी बहनोई, ऐसा चलता है हमारे बुंदेलखंड में। क्या चलता है, क्या नहीं चलता, ऐसा कहते नहीं। मामा के साले को भी मामा, और फूफा के बहनोई को भी फूफा, ऐसा। लेकिन सही तो नहीं है ना। तो भाषा में शब्द होने चाहिए थे, तो भाषा की कमजोरी है, तो हम क्या करें? अरे भाई साहब, कमजोरी नहीं है, उसका कुछ विशिष्ट अर्थ है। कि क्या वैसे आप घड़ना नहीं, मुझे मालूम है। मैं सिर्फ 52 मिनट बोलता हूँ, 52.5 मिनट, तो 52.5 मिनट में मैं खत्म कर दूँगा। आप कहें 52.5 मिनट का हिसाब क्या तुम? ऐसा है कि एक प्रवचन के मेरे 3 एपिसोड बनते हैं, टीवी पे जाता है ना, तो वो 17.5 मिनट में देता है। पैसे लेता है 20 मिनट के, देता है 18 मिनट। 18 मिनट में आगे पीछे जो शब्द निकल जाते हैं ना, वे भी कट जाते हैं, तो 17.5 मिनट जाते हैं। 3 टुकड़े होंगे इसके, तो उतना तो मुझे करना है। आप चाहे जो कुछ करो, और उससे ज़्यादा मैं करूँगा नहीं। क्या क्या बोल रहा था मैं आपको? उसके अंदर रहस्य क्या है? वो कहते भैया रिश्तेदारी ज़्यादा मत बढ़ाओ, इतनी ही बहुत है, तुम्हें जितना परेशान होना है इसमें ही हो लोगे। ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं है। और अंग्रेज लोग हमसे भी आगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साले के लिए भी कोई शब्द नहीं रखा, बहनोई के लिए भी कोई शब्द नहीं रखा, माँ सास ससुर के लिए भी कोई शब्द नहीं रखा। अब अकेले बस 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 पति पत्नी, ये दोनों शब्द तो हैं कि हस्बैंड वाइफ। अब बोलो और कौन? बस। और फिर वो बिदर इल्ला। भाई वो इल्ला इल्ला माने कानूनी, उन्हीं शब्दों से काम चलाते हैं। माने वे कहते असली रिश्तेदार हमारे नहीं है, वे उनको भी नहीं मानने को तैयार हैं, है ना। अब हम जबरदस्ती रिश्तेदारियां बढ़ाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। अध्यात्म के लिए अनुकूल है कि हम इन शब्दों से करें, तो वो कहते निमित्त और उपादान।
अब ये बीच में जब पुराना कर्म निमित्त हो गया तो राग क्या करे, तो कहते हैं निमित्त का निमित्त है। अब ऐसा है, साले का साला है और बेनोई का बेनोई है। देखो साले का साला बुंदेलखंडियों का उदाहरण पकड़ लो, साले का साला भी साला, ऐसे निमित्त तत्व का निमित्त भी निमित्त।